नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव और आज हमारे साथ हैं गौरव सिंह जी शेखावत और इनके कुछ प्रश्न हैं, इनको समस्या है। इनको कहीं से मेरा एड्रेस वगैरह मिला था तो ये मुझसे मिलने आए हैं। हम प्रश्न जान लेते हैं क्या है, उपाय पूछना चाहते हैं। मेरे पीठ पर कमर से बनी हुई नागिन है, तो इससे मुझे हानि क्या है? फिर से आपका प्रश्न बताइए जोर से। मेरे पीठ पर बालों से बनी हुई नागिन है, तो इससे मुझे हानि क्या है और इसका कुछ उपाय? देखिए गौरव जी, ऐसा रहता है किसी किसी में बीच में ऐसा वलय आकार होता है, उसका इस प्रकार से किसी का मुंह नीचे रहता है, किसी का मुंह ऊपर होता है। इस प्रकार की जो बालों की नागिन बनती है, एक पतली रेखा बनती है, उसको वैसे हम देसी भाषा में, जो हमारे पुराने ज़माने में जो दादी वगैरह थी, उसको नागिन बोलते थे। हाँ, ये नागिन ही है। और इसमें ऐसा होता है कि जो जब आपकी शादी होगी तो उसके बाद में एक पत्नी को डिफीट करने वाली होगी और एक बच्चों को मतलब खाने वाली वाइफ और बच्चों जी हाँ, ऐसा माना जाता है। दूसरा, अगर आपके कोई लड़की होगी तो लड़कियों के भी मतलब इस प्रकार से अगर बनी हुई है तो उसके पति के लिए घातक है और उसके बच्चों के लिए घातक है। दोनों कंडीशन में यदि कोई एक होती है तो या तो उसको पति को घात करेगी या पत्नी को घात करेगी या फिर आप उसके बच्चों को घात करेगी। इस प्रकार से वो माना जाता है और इसका परिणाम पुराने समय से देखा गया है। आपने उपाय पूछा है तो इसमें नाग दोष आता है और नाग दोष को दूर करने के लिए हमारे किसी अच्छे विद्वान से जाकर इसकी पूजा होती है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की इसकी पूजा आपको ध्यान लगाना है। लक्ष्मी नारायण भगवान में जो चित्र आपके सामने रहेगा, उसकी जो आप चिंतन करेंगे भगवान का, तो उस चिंतन में आपको लक्ष्मी नारायण भगवान जहाँ बैठते हैं वो गरुड़ में बैठते हैं। गरुड़ के पंजों में, गरुड़ के जो पंजे होते हैं उसमें सांप पकड़ा होना होना चाहिए। सांप पकड़ा, गरुड़ सांप का दुश्मन है। वो जो नाग दोष होता है वो गरुड़ पर बैठने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण या वैष्णवी और विष्णु भगवान से समाप्त हो जाता है। कि अगर मुंह में पकड़ा हुआ, चोंच में पकड़ा हुआ मिल जाएगा तो वो मूर्ति और अच्छी रहेगी। दूसरा, उसका उपाय शिव जी के वहाँ पर जैसे काल सर्प दोष की पूजा होती है, उसी प्रकार से इसकी आप पूजा कर सकते हैं। तो वो पूजा करने से भी संकल्प पूर्वक, मतलब इसमें अनुष्ठान वगैरह होते हैं तो उसको संकल्प लेते हैं विद्वान जन, जो भी पंडित वगैरह होते हैं, कि अमुक व्यक्ति के अमुक समस्या के निवारण के लिए हम ये प्रकार की पूजा करते हैं। दूसरा, आप सेल्फ यदि करना चाहें तो एक मनसा देवी का एक स्तोत्र आता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और हो सकेगा तो आप गूगल पे जाएंगे वगैरह तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। मनसा देवी के स्तोत्र से, क्योंकि मनसा देवी नाग माता है, सभी नागों की माता है और सभी नागों की माता होने के कारण कोई भी नाग दोष उसको छू नहीं सकता, उसके उपासक को छू नहीं सकता। काल सर्प दोष वालों के लिए मनसा देवी की आराधना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। शिवजी पार्वती की आराधना भी श्रेष्ठ बताई गई है, लक्ष्मण भगवान की आराधना भी बहुत श्रेष्ठ बताई गई है। और मनसा देवी का जो रूप है वो शिव जी की पुत्री है, ऐसा माना जाता है। वैसे वासुकी नाग की कन्या है और धरती पर वो कश्यप ऋषि के मानस से उत्पन्न हुई है, मन से, इसलिए उसको मनसा बोला जाता है। और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, मंशा को पूर्ण करने वाली उसको बोला जाता है। उसका स्थान है हरिद्वार में। अगर आप चाहें तो हरिद्वार में जाकर उसके दर्शन करके वहाँ पूजा करवा सकते हैं। कहीं भी आप लक्ष्मी नारायण भगवान की किसी विद्वान से पूजा करवा सकते हैं, आप भी आराधना कर सकते हैं। इसके मंत्र वगैरह होते हैं वो भी आपको मैं जानकर दे दूँगा। शिव जी की आराधना से भी काल सर्प दोष की जैसे पूजा होती है वैसे भी इसकी पूजा भी होती है, तो उससे इस नाग दोष को किया जा सकता है। और आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आपका जो भी समस्या है ये बिल्कुल आने वाले समय में यदि इस प्रकार से आप आराधना करेंगे तो खत्म हो जाएगी। दूसरा, इसमें किसी विद्वान से कोई अनुभव व्यक्ति हो, उससे अगरबत्ती जलाकर आपके जो बालों से बने होते हैं ना, तो उसका मुंह जो रहता है उसको जलाना। आपको दोनों तरफ मुंह है? दोनों तरफ नहीं बोल सकता, मतलब जब मैं नहा लेता हूँ तो उसका मुंह हो जाता है नीचे, तो मैं नहीं नहाया होता हूँ ऐसे नॉर्मल तो उसका मुंह हो जाता है ऊपर खुलने लग जाता है। नीचे जब नहा लेता हूँ तो वो नीचे की तरफ छोड़ा हो जाता है, खुल जाता है।
ऐसा नाक की तरह नाक की दिखता तरह। है। हाँ, तो ये दोनों मुँह को अगरबत्ती से जलाना पड़ेगा। वेदता ब्राह्मण उसको जो अनुभवी व्यक्ति है उसको अगरबत्ती से जलाता है, पूजा होती है उसकी। ये पूजा करवाने के बाद उसका दोष खत्म हो जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुंडली में कुछ दोष होते हैं, उसके अनुसार भी पूजा करवाने से इसका खत्म हो जाता है। जैसे नाक दोष देखा गया हमसे, कहीं ना कहीं नाक की कुछ गलती होती है। अच्छा, काल सर्प दोष में भी यही होता है। काल सर्प दोष में भी कुछ व्यक्ति हमारा काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष में भी कहीं ना कहीं हमसे नाक की पूर्व जन्म में गलती हुई है। पूर्व जन्म की गलती के कारण ही हमको काल सर्प दोष या नाग दोष लगता है। सपने में नाग दिखाई देते हैं, दिखाई देता है। आपको आते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी नाग की छाया, कोई आपका परिवार का ही कोई पित्र, किसी की आत्मा है जो नाग योनि में है, तो पितृ वो छाया भी- हाँ पितरों की छाया भी होती है। तो भी यदि आपसे कुछ डिमांड करते हैं, यदि आपसे कुछ चाहते हैं, तो भी वो आपको स्वप्न में नाग के रूप में दर्शन देते हैं, सांप आते हैं आपके। और इससे आपको हाँ निकलते हैं सांप। मेरा पहले गाड़ा था बच्चा, तो वहाँ पे बहुत सांप है। वो आपके कुल में है। तो इसमें पंचमी में यदि आपको घर में परिवार में कोई सांप दिखाई दे, तो आप ये कर सकते हो कि किसी भी अगर आपके पास अड़ोस पड़ोस में भी नाग देवता का स्थान है, वहाँ पर उज्ज्वली पांचम, शुक्ल पक्ष की पांचम, उज्ज्वल मतलब उज्ज्वली और अंधेरा दो पक्ष रहते हैं, कृष्ण को शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में उज्ज्वली जो पंचमी होती है, पंचमी तिथि को आप उस नाग के जो भी आपके स्थान बना हुआ है आसपास के आसपास या कहीं भी, नाग के स्थान पर जाकर एक कटोरी दूध गाय का कच्चा मतलब निकाला हुआ डायरेक्ट वो रख देना है। उसके बाद में आपको अगरबत्ती धूपबत्ती जो आप जलाना है वो जला सकते हैं। नारियल फोड़ देना है कि गुलाब का हार वो जो प्रतिमा मूर्ति वगैरह होती है उस पर चढ़ा देना है। और इत्र की शीशी ले जाना, अंतर इत्र जो है वो इस पर छांटे।